फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं रीएक्सप्रो एंटरप्राइज एसएमई आईपीओ के बारे में। तो एसएमई आईपीओज कंपैरेटिवली काफ़ी रिस्की कंसिडर किए जाते हैं हमारे मेन स्ट्रीम आईपीओ से। तो इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इस पर्टिकुलर एसएमई आईपीओ को, कैसे इसके फाइनेंशियल्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मार्केट का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है और मेरा डिसीजन क्या रहेगा इस पर्टिकुलर आईपीओ को लेकर। लेते हैं इससे रिलेटेड की इम्पॉर्टेंट डेट्स, क्योंकि ये आईपीओ आज से ही शुरू हुआ है। जनवरी 22 से 24 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। फीस वैल्यू है 10 रुपी की। प्राइस बैंड फिक्स हुआ है 145 पर। तो प्राइस बैंड कट ऑफ प्राइस सेम है, तो हमेशा कट ऑफ प्राइस पर ही अप्लाई करें किसी भी आईपीओ को। लॉट साइज है 1000 शेयर्स का, यानी कि मिनिमम आपको 1000 शेयर्स इसके जो है बिड करने होंगे। 37 लाख शेयर्स टोटल ऑफर हुए हैं, जिसमें से 32,50,000 शेयर्स फ्रेश इशू में हैं, 4,50,000 ऑफर फॉर सेल में है। यानी कि ये कंपनी पहली बार कोई अपना आईपीओ नहीं ला रही, पहले भी इसका आईपीओ आ चुका है। और ये जो है अपनी जो ओनरशिप है वो कुछ शेयर होल्डर सेल कर रहे हैं, साथ ही प्रमोटर्स भी अपनी कुछ होल्डिंग सेल करने जा रहे हैं जो मेन एक्सचेंज पर लिस्ट होगा। और एसएमई आईपीओज एक ही एक्सचेंज पर लिस्ट होते हैं, या तो एनएससी एसएमई या फिर बीएससी एसएमई। तो लिस्टिंग इसकी एनएससी एसएमई पर रहेगी। बेसिक अलॉटमेंट डेट रहेगी इसकी जनवरी 27 यानी कि मंडे। रिफंड्स इनिशिएट हो जाएंगे ट्यूसडे तक, जनवरी 28 तक, अगर आपको ये आईपीओ अलॉट नहीं होगा। और रिफंड इनिशिएट होने और आपके डीमैट में शेयर्स क्रेडिट होने की डेट भी सेम ही रहेगी। लिस्टिंग डेट रहेगी वेडनेसडे जनवरी 29। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स इस आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई आईपीओ है, तो ये हमारा वो 14-15,000 वाला आईपीओ नहीं है। इसमें आपको मिनिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। 1,45,000 मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी रिटेल निवेशकों के लिए, क्योंकि एक लॉट अप्लाई करना होगा। 1000 शेयर्स रहेंगे एक लॉट में, और 1,45,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहेगी। एसएमई आईपीओज में मिनिमम रिटेल निवेशकों की इन्वेस्टमेंट हमेशा 1 लाख प्लस रहती है। एचएनआई कैटेगरी की कोई भी आईपीओ हो 2 लाख प्लस रहेगी स्मॉल एचएनआई, और बिग एचएनआई में 10 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट अमाउंट रहती है मिनिमम। तो एचएनआई निवेशकों को मिनिमम 2,90,000 यानी कि 3 लाख के करीब इसमें निवेश करना होगा। तो इस पर्टिकुलर आईपीओ में जो है मेजरली मार्केट मेकर्स को शेयर्स ऑफर किए गए हैं। अदर शेयर्स ऑफर 47% है, और रिटेल को 47.49 शेयर्स ऑफर किए गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं मेजर जो है रिटेल निवेशकों को सबसे ज़्यादा ऑफर किया गया है। और मार्केट मेकर्स में गिरिराज स्टॉक ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है उनको 1,86,000 शेयर्स की अलॉटमेंट की गई है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। प्रोमोटर्स की होल्डिंग पहले 100% थी, पोस्ट इशू भी अच्छी खासी होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास रहने वाली है। अगर ब्रीफ में बात करें कि ये कंपनी करती क्या है, तो पहले ये जान लेते हैं। ये स्टार्ट हुई थी मार्च 2012 में, यानी कि काफ़ी पुरानी कंपनी है, कोई नई कंपनी नहीं है। महाराष्ट्र वासी, महाराष्ट्र बेस्ड ये फर्नीचर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मेजरली फर्नीचर्स और फिक्चर्स के बिजनेस में है। रिटेलर्स और एक्वायर्ड क्लाइंट जो भी हो मल्टीपल रिटेल सेगमेंट में, वो चाहे फैशन से रिलेटेड है, लाइफस्टाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ग्रॉसरीज, ब्यूटी, टेलीकॉम, हर सेक्टर के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये रिटेल क्लाइंट के अकॉर्डिंग ये अपने फर्नीचर फिक्चर्स का बिजनेस जो है वो चलाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं उनकी रिक्वायरमेंट के बेसिस पे। ये फर्नीचर बनाते हैं ऑफिसेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिसेज और ग्रोइंग होम सेगमेंट में। तो कंपनी का जो क्लाइंटेल है वो भी काफ़ी अच्छा है। आप देख सकते हैं शॉपर्स स्टॉप, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लेंसकार्ट, एमएनएस और गोदरेज, ये सब नामी गिरामी नाम इसकी जो है क्लाइंट लिस्ट में शामिल है। तो अच्छा खासा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस लाइन यहाँ नज़र आ रही है। और अगर बात की जाए इसके फाइनेंशियल्स की, तो एसेट्स कॉन्टिन्यूसली इंक्रीजिंग हैं, स्टेबिलिटी और ग्रोथ है कंपनी में, रेवेन्यू काफ़ी अच्छे हैं कंपनी के। और इसके अलावा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी ने काफ़ी अच्छे बना पाई है, नेटवर्थ भी अवेलेबल है और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी। तो जितनी इंफॉर्मेशन कंपनी ने दी है उसके बेस पर फाइनेंशियली साउंड कंपनी नज़र आ रही है। मार्केट कैपिटलाइजेशन
162 करोड़ का है। छोटा मार्केट कैपिटलाइजेशन है तो लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट हमेशा रहते हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो जो है वो 1 से कम है, यानी कि ये एक तरह से रिस्क फ्री यहाँ पर कंपनी को कह सकते हैं। जहाँ जितनी ज़्यादा डेट होती है उतनी ही रिस्की जो है कंपनी कंसिडर की जाती है। रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड काफ़ी इंप्रेसिव हैं, काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल अगर जो कि केपीआईज की बात की जाए, फाइनेंशियल पोजीशन की बात की जाए, तो कंपनी के नंबर्स काफ़ी इम्प्रेस, क्योंकि आज से ही ये आईपीओ ओपन हुआ है, तो फर्स्ट डे ही आईपीओ जो है फुली सब्सक्राइब्ड आईपीओ है। 2 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हो चुका है। रिटेल कैटेगरी में 4 टाइम्स है और एनएनआई कैटेगरी में यहाँ पर अभी फुल सब्सक्राइब नहीं हुआ है। तो जो बिड अमाउंट आई है यहाँ पर 20 करोड़ की आई है। रिटेल में 124 करोड़ की बिड ऑलरेडी आ चुकी है। और वहीं अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम देखें तो काफ़ी कम चल रहा है। 17% का ग्रे मार्केट प्रीमियम फॉर एसएमई आईपीओ मेरे हिसाब से काफ़ी कम है। काफ़ी बार आईपीओज जो होते हैं वो, क्योंकि मार्केट्स आजकल अच्छी नहीं चल रही हैं, उस तरह से परफॉर्म नहीं कर रही हैं, तो लिस्टिंग जो रहती है वो अपने ग्रे मार्केट प्रीमियम से काफ़ी कम रहती है। तो चांसेस बहुत हाई हैं कि ये आईपीओ भी अगर इतना ही ग्रे मार्केट प्रीमियम रहता है तो अपने जो है लिस्टिंग जो अपना प्राइस बैंड है उसके आसपास ही ये लिस्ट हो सकता है। तो मैं जब तक इसमें और जो कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम अगर इसका इम्प्रूव होता है, क्यूआईबी या फिर एंकर इन्वेस्टर्स की एंट्री होती है, कुछ अच्छा निवेश इसमें आता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम भी साथ में बढ़ता है, तभी मैं इसमें निवेश करने के बारे में सोचूंगी। आपकी राय इस आईपीओ के बारे में क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल ना भूलिएगा।